सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, अंडमान व्लॉग्स सीरीज़ की 5वीं मुलाकात में हम आपको दिखाएंगे कुछ और ख़ूबसूरत नज़ारे हैवलॉक यानी कि स्वराज द्वीप के, और कुछ बातें भी होंगी। और इसके अलावा हिंदी और उर्दू भाषाओं से अगर आपको प्यार है तो शब्दों का शुद्ध उच्चारण तो आपको हमेशा ही हमारे चैनल पर मिलता है। अच्छा, तो आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप हैवलॉक यानी कि स्वराज द्वीप में आए तो कम से कम एक दिन का वक्त यहाँ के लिए रखिएगा, और अच्छी तरह एंजॉय करना चाहें तो 2 दिन लेकर आइएगा। यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए। जब हम यहाँ पहुँचे तो सुबह का वक्त था, बारिश हो चुकी थी, सड़क गीली थी और हम चल पड़े अपने उस होटल की तरफ, उस छोटे से होटल या गेस्ट हाउस की तरफ जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया था पिछली मुलाकात में, और बाहर से उसका नज़ारा दिखाया भी था। अभी आपको उसके अंदर ले चलते हैं, अंदर का नज़ारा दिखाएंगे, रूम दिखाएंगे। ये जो जगह है इसको एलिफेंट ब्रिज कह रहे थे लोग वहाँ पर, वैसे गोविंद नगर 1 वहाँ साइन बोर्ड्स पर लिखा हुआ था। तो चलिए अंदर चलते हैं रूम के और आपको दिखाते हैं वो रूम जो कहने को तो 2 लोगों के लिए था लेकिन बहुत बड़ा था। उसमें 10 लोग भी आराम से ठहर सकते थे, और ऐसा ही बड़ा रूम हमें पोर्ट ब्लेयर में मिला हुआ था। तो चलिए रूम के अंदर चलते हैं। और एक बात और बता दूं कि पोर्ट ब्लेयर में और अंडमान में शायद सभी जगह 8 बजे का चेकआउट है। सुबह 8 बजे आपको अपना रूम खाली करना होता है, वरना नए दिन के चार्जेस लग जाते हैं। देखिए सामने समुद्र है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। खिड़की खोलकर भी हम देख पा रहे थे इस खूबसूरत नज़ारे को। बाहर दुकानें लग गई थी, नारियल पानी वगैरह बिक रहा था, और यहाँ सामने लेफ़्ट साइड में बोटिंग के लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं। बोट पर आपको घुमाने वाले काफ़ी लोग मिल जाते हैं, बोट्स मिल जाती हैं। ये रूम है, देखिए सिंपल है, सादा है लेकिन बड़ा काफ़ी है। हमें करना भी क्या था, हमें तो बस रात गुजारनी थी ना, दिन में तो घूमना ही था। तो यहाँ हम रुके और यहाँ हमने सामान रखा और फ्रेश हुए, और फिर ये प्लान करने लगे कि सबसे पहले कहाँ जाएं। हमें मालूम था कि बाइक्स ले लेनी चाहिए, बाइक्स मिल जाती हैं, तो हमने वही किया। जो हमारे होटल के रिसेप्शनिस्ट थे हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमारे लिए बाइक्स अरेंज करवा दी। 500 रुपये 24 आवर्स के पर बाइक हमें देने पड़े, पेट्रोल खुद का डलवाया। ये देखिए, ये हम जा रहे हैं शान से बाइक पर, और जा रहे हैं जिस तट पर, जिस समुद्र तट पर, उसका नाम है काला पत्थर बीच। काला पत्थर बीच के रास्ते में भी बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। खाने पीने के और रहने के बहुत सारे ठिकाने जगह जगह मिल जाते हैं, और नारियल पानी भी कई जगहों पर हमें बिकता हुआ मिला। हमने नारियल पानी का लुत्फ़ भी लिया, मज़ा भी लिया। अभी आपको दिखाएंगे। नज़ारे बहुत खूबसूरत थे, वाकई बड़ा मज़ा आ रहा था बाइक से चलने में। अगर आप बाइक लेकर जाएं तो ध्यान रखिएगा कि आपके लिए और आपके पीछे जो बैठा हो या बैठी हो उसके लिए हेलमेट ज़रूरी है। आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बाकी पेपर्स की तो हमें ज़रूरत शायद नहीं थी, इसीलिए जिनकी बाइक थी उन साहब ने हमें कोई पेपर वगैरह नहीं दिया, लेकिन ये कहा कि भाई आप अपना जो लाइसेंस है इसको रखिए। लाइसेंस था ही हमारे पास, लाइसेंस दिखाकर ही ये बाइक मिली थी, और आधार कार्ड दिखाया था हमने। इसके अलावा उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पैसे हमसे ले लिए थे, शायद हमने 4000 रुपये उनको सिक्योरिटी के तौर पर दिए थे, और जो उनके बनते थे वो लेकर उन्होंने बाकी पैसे हमें नेक्स्ट डे लौटा भी दिए। तो देखिए ये हम जा रहे हैं बाइक पर काला पत्थर बीच की तरफ, और हमारी तरह से कई लोग हमें जाते आते मिले। सड़कों पर ज़्यादातर टूरिस्ट ही घूमते दिखाई पड़ रहे थे, और ज़्यादातर लोग या तो गाड़ियों में थे या अपनी बाइक्स जो उन्होंने ले रखी थी, स्कूटीज़ ले रखी थी, उन पर थे। ठीक है, तो हम जा रहे थे और साथ साथ समुद्र हमारे चल रहा था। देखिए लेफ़्ट साइड में अभी आपको दिखाऊंगा, समुद्र हमारे साथ चल रहा है। और अभी हम एक जगह जाकर रुकेंगे और पिएंगे नारियल पानी, नारियल खाएंगे, उसका पानी पिएंगे। अच्छा, नारियल के बारे में बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि पहले उसे पीना पड़ता है फिर खाना होता है। आमतौर पर आप पहले कोई चीज़ खाते हैं फिर पीते हैं, पानी पीते हैं या कुछ पीते हैं, लेकिन नारियल जो है पहले पीना होता है फिर खाना होता है। अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और भूख लग रही है तो रुककर एक अच्छा सा सुंदर सा फ्रेश सा बढ़िया सा नारियल ले लीजिए, उसका पानी पीजिए, उसकी मलाई खाइए, बस थोड़ी देर के लिए पेट भर जाता है। हमने भी छाली या छालिया या सुपारी के इन दरख्तों के बीच में एक जगह नारियल बिकता हुआ देखा तो रुक गए, और हमने वहाँ नारियल पानी पिया, नारियल की मलाई खाई, बहुत मज़ा आया। और हम फिर यहाँ से चले आगे की तरफ। ये देखिए यहाँ से हमने नारियल खाया पिया था। ये मोहतरमा जो हैं इनकी ये शॉप थी, इन्होंने हमें नारियल काट कर दिया। हालांकि इनके हाथ में चोट लगी हुई थी तो इन्होंने अपने किसी जानकार को बुलाया बाद में, और उसने काट कर हमें नारियल दिया, बहुत फ्रेश एकदम ताज़ा नारियल।
ये वो बाइक है जिस पर हम घूम रहे थे और ये जो काला पत्थर बीच हम जा रहे थे उससे थोड़ा सा पहले हमें यहाँ समुद्र आवाज़ देता हुआ दिखाई दिया। मतलब समुद्र ने हमें समझ लीजिए कि रोक लिया, इसकी खूबसूरती हमें आकर्षित करके रुकने पर मजबूर कर गई और हम रुक गए। यहाँ हमने थोड़ी सी वीडियोग्राफी की, फ़ोटोग्राफी की और आप भी देखिए यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। अगली मुलाकात में मैं आपको काला पत्थर बीच के नज़ारे दिखाऊंगा। हमारी तरह यहाँ कुछ और टूरिस्ट भी अपनी स्कूटीज़ या बाइक्स लेकर रुक गए थे और लुत्फ़ ले रहे थे खूबसूरत नज़ारों का। बड़ा मज़ा आता है, यकीन मानिए बहुत ही मज़ा आएगा जब आप जाएंगे। इससे आगे की मुलाकात, इससे आगे की बातें अगली मुलाकात में। सलाम हिंदुस्तान।